नमस्कार, आपका स्वागत है सनातन विजडम भगवत गीता में। आज हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का। श्लोक 4, 5, 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन आगे गिनाते हुए कहता है, इस पांडवों की सेना में ऐसे ऐसे वीर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। यहाँ सात्यकी, राजा विराट और द्रुपद जैसे महान रथी हैं। साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य भी हैं। इसके अतिरिक्त वीर युधामन्यु, शक्तिशाली उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन यहाँ केवल योद्धाओं की सूची नहीं दे रहा, वह जानबूझकर पांडवों की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। क्यों? क्योंकि यह बात वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है। छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक संकेत। देखिए गुरुदेव, सामने केवल अर्जुन नहीं है, पूरी सेना भीम अर्जुन जैसी शक्ति वाली है। आपको पूरी शक्ति से युद्ध करना होगा। यह डर से उपजा हुआ वर्णन है। दुर्योधन अंदर से असुरक्षित है, इसलिए वह दूसरों की ताकत पर लगातार जोर दे रहा है। आइए जानते हैं ये महारथी योद्धा के बारे में। भीम अपार शारीरिक शक्ति के प्रतीक हैं। वे गदा युद्ध में अद्वितीय थे और कौरवों के लिए सबसे बड़ा भय थे। दुर्योधन विशेष रूप से भीम से भयभीत रहता था, क्योंकि भीम ने उसे कई बार पराजित किया था। अर्जुन विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। गांडीव धनुष, दिव्यास्त्रों का ज्ञान और अद्वितीय लक्ष्य भेदन उनकी पहचान थी। द्रोणाचार्य के प्रियतम शिष्य होने के कारण अर्जुन का नाम लेना दुर्योधन की रणनीति का भाग है। सात्यकी श्री कृष्ण के वंशज और अर्जुन के शिष्य थे। वे तीव्र गति, निर्भीकता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। युद्ध में वे बिना भय के सीधे शत्रु पर आक्रमण करते थे। राजा विराट ने अज्ञातवास के समय पांडवों को शरण दी थी। वे स्वयं भी एक शक्तिशाली योद्धा थे और उनकी सेना संगठित तथा अनुशासित थी। द्रुपद द्रोणाचार्य के पुराने शत्रु थे। उन्होंने यज्ञ द्वारा धृष्टद्युम्न को जन्म दिया था। दुर्योधन के लिए द्रुपद केवल राजा नहीं, बल्कि द्रोणाचार्य के अतीत का स्मरण थे। धृष्टकेतु चेदी देश के राजकुमार थे। वे युद्ध कौशल, साहस और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे। चेकितान यादव कुल के वीर योद्धा थे। वे रणनीति और तेज निर्णय के लिए प्रसिद्ध थे। काशी के राजा अत्यंत पराक्रमी और दानवीर माने जाते थे। उनका युद्ध अनुभव बहुत व्यापक था। पुरुजित पांडवों के समर्थक राजा थे। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। कुंतीभोज माता कुंती के पालक पिता थे। वे पांडवों के लिए पारिवारिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण थे। शैब्य को नरपुंगव कहा गया है, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ। वे असाधारण बल और साहस के प्रतीक थे। युधामन्यु अत्यंत उग्र और निर्भीक योद्धा थे। वे बिना पीछे हटे युद्ध करने के लिए प्रसिद्ध थे। उत्तमौजा
मौजा सेना संचालन और नेतृत्व में दक्ष थे। वे धृष्टद्युम्न के प्रमुख सहयोगी थे। अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र और अल्पायु में ही महान योद्धा थे। चक्रव्यूह भेदन उनकी वीरता का प्रतीक है। महत्वपूर्ण शब्द महारथी। महारथी वह योद्धा होता है जो एक साथ हजारों रथों से युद्ध करने की क्षमता रखता हो। दुर्योधन अंत में कहता है, ये सभी महारथी हैं, यानी पूरी सेना ही असाधारण है। इन श्लोकों में दुर्योधन पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाता है। ऊपर से यह एक साधारण परिचय लगता है, लेकिन भीतर से यह उसके मन का भय और असुरक्षा प्रकट करता है। दुर्योधन यह दिखाना चाहता है कि पांडवों की सेना केवल बड़ी नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली, संगठित और धर्म के पक्ष में है। जीवन सार। इन श्लोकों से हमें यह गहरा जीवन संदेश मिलता है। जब मन के भीतर भय होता है तो व्यक्ति बाहर शब्दों का शोर करता है। दुर्योधन शत्रुओं के नाम गिनाता है क्योंकि वह भीतर से असुरक्षित है। जिसे अपने सामर्थ्य पर भरोसा होता है, उसे दूसरों की शक्ति बार बार गिनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन में भी यही सत्य है। आत्मविश्वास शांत होता है, डर तुलना कराता है, सच्ची तैयारी स्वयं दिखाई देती है, उसे बताया नहीं जाता। अंतिम सीख। बाहरी युद्ध से पहले अंदर के भय को जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सनातन विजडम भगवद गीता। हर श्लोक में छिपा है जीवन का ज्ञान। जय श्री कृष्ण।